सर मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं वीडियो देख लूंगा बाद में। बहुत फर्जी आदमी है भाई, कोई अच्छा एक्टर नहीं है क्या मोहल्ले में? एक ही है नंबर वन। कौन है रे तू? सर सर अरे सर छोड़िए ये सारे बुक बेकार की किताबें पढ़ना। अच्छा तो क्या है काम की किताबें? सर काम की किताबें तो 12th की किताबें हैं जो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा क्या दिक्कत आ रही है? सर सेल्फ स्टडी करूँ या आपकी क्लासेस देखूँ ऑनलाइन? दोनों करना पड़ेगा। सर नहीं हो रहा है ना। सब तो कर रहे हैं। अरे सर सबकी बात अलग है, मेरी बात अलग है। अच्छा मतलब तुम बैलेंस नहीं बना पा रहे हो ऑनलाइन स्टडीज में और बिल्कुल सही। सेल्फ स्टडी में? हाँ तो बस ठीक है। तो मेरे भाई पहली बात तो ये कि तुमको ये बात तो पता लग गई होगी कि ऑनलाइन एजुकेशन तुम्हारी लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, उससे तुम दूर नहीं हट सकते। अब मैं तुमको ये सिखाऊंगा, उस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अगर तुमने वो फॉलो कर लिया तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लस सेल्फ स्टडी मिला के शानदार रिजल्ट आने वाला है। तो मेरे बच्चों, जब भी तुम ऑनलाइन क्लास के लिए बैठोगे तो ये तो पक्की बात है कि क्लास के दौरान तुम प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाओगे। तुम बस की पॉइंट लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो टीचर के साथ और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद तुम्हें अलग से बैठना पड़ेगा उसके नोट्स तैयार करने के लिए। अब नोट्स तैयार कैसे करते हैं? तुम्हारी क्लास के बाद तुमको दो चीजें दोबारा देखनी है। पहली चीज फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, दूसरी चीज जो टीचर ने पीडीएफ मटेरियल दिया है वो देखना है, और दोनों को मर्ज करके एक शानदार नोट्स बनाने हैं। अब तुम्हारा टीचर तुम्हें कितने भी अच्छे नोट्स दे, जब तक तुम खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तो वो ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल रहती है। तो अगर तुम लोगों की क्लास 1 घंटे की रहती है तो 1 घंटे की क्लास के नोट्स बनाने के लिए तुमको कम से कम 30 मिनट्स तो लगने ही लगने हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट तुम्हारा 1 घंटे की बजाय अब 1.5 घंटे चलेगा। अभी सेल्फ स्टडी नहीं हुई है, सेल्फ स्टडी के लिए हम बाद में आएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर डे में अगर आप लोगों की 3 क्लास है तो 3 क्लास मतलब 3 आवर, और उसमें आधा घंटे का नोट मेकिंग, मतलब आपके पास लगभग 4.5 घंटे का ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम रहेगा। अब बात आती है सेल्फ स्टडी की। सिर्फ नोट्स बनाने से काम तो नहीं चलेगा। अब जब नोट्स बन चुके हैं तो सेल्फ स्टडी करने के टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग। तो तुम अर्ली मॉर्निंग सारे नोट्स को लेके बैठो और उसके बाद खुद की तैयारी करो नोट्स के साथ। जो डीपीपी दी हुई है, प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करो। अर्ली मॉर्निंग में अगर तुमने किसी तरह से 3 से 4 आवर्स निकाल लिए तो तुम अपने लाइफ में बहुत आगे लीड मार लोगे बाकी बच्चों से। अब तुम्हारा सवाल रहेगा कि सर मैं तो बड़ा परेशान रहता हूं, मुझे तो स्कूल भी जाना होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। तो तुमको भी पता है कि स्कूल 7 के 7 दिन नहीं होता, और अब बहुत इंपॉर्टेंट समय आ गया है प्रायोरिटीज चेक करने का। तुम लोग स्कूल में बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, बहुत लंबा टाइम तुम लोगों ने स्कूल में निकाल लिया है। अब इतने दिनों के बाद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे स्कूल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है कि तुम्हारे ऑनलाइन बैच की। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों में भी है कि कई बार हम लोग स्कूल जाके टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो तुम कुछ डेज फिक्स कर लो जिसमें स्कूल जाओगे, बाकी दिन तुम खुद की पढ़ाई पे ध्यान दो। और अगर तुम 11th और 12th के स्टूडेंट हो तो मैक्सिमम स्कूल ने टाइमिंग को कट शॉर्ट कर दिया है। मतलब तुम्हें 12:30-1 बजे भी टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का। इसका मतलब अगर तुमने 2-2.5 घंटे अर्ली मॉर्निंग निकाल लिए और 2-2.5 घंटे अगर तुमने दोपहर में निकाल लिए तुम्हारी क्लासेस से पहले, तो तुम लोग बड़े ही आराम से दोनों चीजें मैनेज कर पाओगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने बच्चों को मैथ जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हुए देखा है, रीड करते हुए। ये कुछ चीजें हैं जो तुमको डुबा देंगी। जब तक तुम प्रॉपर अपने नोट्स नहीं बनाओगे, हर एक सवाल शुरू से आखिरी तक सॉल्व नहीं करोगे, तब तक तुम कभी भी अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, मैंने देखा है कि बच्चे 3-4 दिन के बाद रिवाइज करते हैं, बस यहीं पे लंका में आग लगना शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे, जब तुम आज की क्लास का आज रिवाइज कर लोगे या फिर रात की क्लास का अर्ली मॉर्निंग रिवाइज कर लोगे, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम सोचो कि 3-4 दिन की पेंडिंग करके मैं 5वें दिन क्लास को रिवाइज कर लूं, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आधी चीज तो तुम भूल चुके रहोगे और आधी चीज को याद करने में तुमको ट्रिपल टाइम लगेगा, जो कि अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसीलिए हर 1 घंटे की क्लास का उसी सेम डे
24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर लो, वो भी विद प्रॉपर नोट्स। हो सकता है कि इसको करने में तुम्हें मेहनत लगे, लेकिन बिलीव मी 30-35 दिन लगेंगे, 30 to 35 डेज तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। और एक बार हैबिट बन गई तो तुम्हारे लिए ये रूटीन तुमको बहुत आगे ले जाएगा। एक और चीज जो कि बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी, प्रैक्टिस पेपर, ये सारी चीजें जो होता है ना, टीचर देता ही इसलिए है कि तुम लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहे। जब टीचर पढ़ाता है कोई चीज तो वो एक कच्चे घड़े की तरह होती है, मतलब वो पक्का घड़ा नहीं होता। पक्का घड़ा तब बनता है जब तुम उसको प्रैक्टिस से तपा के मजबूत कर दो। तो तुम लोगों को जब भी डीपीपी मिलती है उसको हो सके तो सेम डे या नेक्स्ट डे सॉल्व कर दो। जितना तुम पाइल अप करोगे उतना ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से निकलते जाएंगे और तुम उस कॉन्सेप्ट में कमजोर होते जाओगे। और जब तक उस कॉन्सेप्ट के तुम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व ना कर लो, तब तक कैसे उम्मीद कर रहे हो कि एग्जाम में वो न्यूमेरिकल बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट है ट्रैकिंग। तुम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि तुमने प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की ट्रैकिंग बहुत जरूरी होती है। अब ट्रैकिंग कैसे होती है? टेस्ट देने से और रिवीजन से। तो दोस्तों, अड्डा 247 क्लास 11th के और 12th के नए बैच लेके आया है, जो कि सीबीएसई और आईएससी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहिए आप लोग, क्योंकि हम लोग आपको बहुत सारे फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे, हम आपको लाइव क्लास देंगे, वन शॉट वीडियोस देंगे, रिवीजन वीडियोस देंगे, और उसके बाद हर क्लास के साथ आपको मिलेगी डेली प्रैक्टिस शीट, जिसको आप लोग रेगुलरली हमारे साथ सॉल्व करेंगे। बहुत सारे आपके एमसीक्यू टेस्ट हैं, उसके बाद आपके सब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं। तो इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं अड्डा 247 पे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही सब्सक्राइब करें अड्डा 247 स्कूल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।